नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। तीनों आज प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री की यह दिल्ली में पहली मुलाकात है। बताया जा रहा है कि सीएम साय को पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल के विस्तार होने पर बधाई दी है। साथ ही प्रदेश की वर्तमान स्थितियों पर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अमरकंटक के दौरे पर हैं। इस दौरान शिवराज ने अनूपपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदास पुरी से मुलाकात की। दरअसल रामदास पुरी ने संकल्प लिया था कि जब तक दोबारा बीजेपी सरकार नहीं बन जाती, तब तक वह जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका संकल्प पूरा कराया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन दिनों अमरकंटक के दौरे पर हैं। इस दौरान शिवराज ने बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदास पुरी से मुलाकात की। दरअसल रामदास पुरी ने संकल्प लिया था कि जब तक दोबारा बीजेपी सरकार नहीं बन जाती, तब तक वह जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका संकल्प पूरा कराया है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए विनीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी, जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अमरकंटक के दौरे पर है। वहीं रामदास पुरी ने एक संकल्प लिया था कि जब तक दोबारा से प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, तब तक वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। बता दूं कि पिछले 16-17 में रामदास पुरी, जो कि अब अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं वहां पर, और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, जब तक वो अपने पैरों में जूते और चप्पल जो है वो नहीं पहनेंगे। वहीं जब अब मध्य प्रदेश में भारी संख्या में विधायक जो चुनकर आए भारतीय जनता पार्टी के, 163 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली है और उसमें कामयाब हुए हैं। इसके बाद अब जो अध्यक्ष हैं वहां पे, उन्होंने अपने जो उनका वचन था वो पूरा हुआ। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने खुद ने उनको चरण पादुका बोलूं मैं, आप चप्पल जो जूते हैं वो पहनाने की कोशिश की और खुद से पहनाए भी। उसके बाद खुद जो अध्यक्ष थे उन्होंने चरण वंदना की, उनके पैरों में गिर गए और शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें संभालते हुए गले भी लगाया। तो साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये असली पार्टी के कार्यकर्ता यही हैं, इन्हीं की अथक मेहनत और प्रयासों के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतने भारी बहुमतों से जो है वो जीत कर आई है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का इस तरीके से वहां पर जाना और इस तरीके से जो सारी चीजें करना, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में एक पावर सेंटर के रूप में लगातार जो है वो बनाकर रखा हुआ। शिवराज सिंह चौहान भी इस चीज को जानते हैं कि उनके द्वारा किया जा रहा है ये कार्य कहीं ना कहीं उन्हें मीडिया में सुर्खियों में जो है वो बनाकर रखा हुआ है, और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनके चेहरे पर जो है, माथे पर जो है वो चिकन की जो लकीरें हैं वो लगातार बना के रखा हुआ है। जी विनीत, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में आज जिला कांग्रेस ने स्थानीय 40 चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर अर्थ निकाली।
कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि संसद में बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा दोनों सदनों में 146 सांसदों का निलंबन किया गया, वह लोकतंत्र पर करारा प्रहार है। लोकतंत्र की हत्या की गई है। जिला कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया गया और अर्थी निकाल कर उसका अंतिम संस्कार किया गया है। बात को लेकर कांग्रेस दे रही है। संसद में जो सेंध लगी थी, 4 लोग संसद के भवन के अंदर पहुंच गए थे। हमारे माननीय सांसद सभी दलों के थे। वो संसद में प्रश्न पूछना चाहते थे और मोदी जी से और अमित शाह जी से वो जवाब चाहते थे। उन्होंने जवाब देने की बजाय इन सांसदों को 146 सांसदों को निलंबित कर दिया और लोकतंत्र की हत्या करी। क्या सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में प्रश्न नहीं पूछ सकता? आज किस प्रकार का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या रहा? आज हमारे पूरे जिले से नीमच, जावद, बनासा से कांग्रेस जन, हमारे नेतागण सभी लोग आए हैं और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में आज हम ये पूरी अर्थी निकाल रहे हैं और विजय की चौराहे पर ले जाकर इसको हम जलाएंगे। भाई साहब, देखने में आ रहा है कि यहाँ पूर्व विधायक जो है प्रत्याशी है वो मौजूद है, लेकिन जो है 2 विधानसभाओं के विधायक नजर नहीं आ रहे, जो कि एक विजेता है और दूसरे जो है हरे। वो बाहर गए हुए हैं, मेरी उनसे बात हो गई है। और ये जो धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, ये क्या नीमच जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर? ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है और ये इंडिया गठबंधन का मामला है, खाली कांग्रेस का मामला नहीं है। इसमें जो 22 पार्टी है सम्मिलित है, उन लोगों ने सब ज्वाइंट होकर सारा मूवमेंट बनाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छापीहेड़ा नगर के कृषि उपज मंडी कंगन जीरापुर रोड पर चल रही पंडित देवकी नंदन ठाकुर के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आज छठा दिन है। कथा के पश्चात एक भव्य सनातन यात्रा निकाली गई। इस सनातन यात्रा की शुरुआत कृषि उपज मंडी प्रांगण जीरापुर रोड से की गई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए बाजार चौक स्थित राम मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने के पश्चात यात्रा का समापन किया गया। दिसंबर माह का कुछ दिन शेष रह गया। ऐसे में पुलिस को पुराने लंबित मामले व शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करना है। इसके लिए कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला द्वारा विशेष पहल की गई। उनके द्वारा जिले के अलग अलग थाना और चौकी क्षेत्र में जाकर थाना एवं चौकी निरीक्षण के साथ ही पुराने लंबित मामले और शिकायतों का मौके पर दरबार लगाकर निराकरण किया जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला मानिकपुर चौकी के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जहां उन्होंने चौकी का संघनन निरीक्षण किया और चौकी में एक एक कर शिकायत पुराने लंबित मामलों की बारीकी से अध्ययन कर अधिकारी को जल्द से जल्द मामले का निपटारा करने का फरमान जारी किया है। आप लोगों के सामने ही मैं आया था। मुझे लगता है पहली मीटिंग में ही मैंने वो सारे निर्देश एक ही लाइन में बोले थे और मुझे नहीं लगता है कि पुलिस को चोरी, लूटपाट, जुआ, सट्टा, शराब, गांजा, इन सब को रोकने के लिए स्पेशल निर्देश की ज़रूरत है। पुलिस का ये काम है और पुलिस को ये काम नियमित रूप से करना चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा, जो भी इस कार्रवाई को करने में थोड़ा भी हिला हवाली या ढीलापन दिखाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा स्पष्ट निर्देश है, चोरियां, दारू, गांजा या नशे के कोई भी तरीके, ये इसके साथ साथ गुंडा बदमाश, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, वसूली, ये सब शहर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। नव वर्ष पर बुंदेलखंड में प्रसिद्ध पन्ना जिले के पवई में विराजमान हनुमान भाटे के त्रिदेव मां कलही देवी मंदिर बाबा कैलाशी में लगने वाले एक दिवसीय मेले को लेकर थाना परिसर पवई में अनुविभागीय अधिकारी भारती देवी मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई।
जिसमें मेले के सफल आयोजन को लेकर नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, विद्युतीय विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को व्यवस्थाओं से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनको कार्य दायित्व सौंपे गए हैं। जो इस पवई नगर में हनुमान भाटा स्थित माँ कलेही मंदिर और 1 जनवरी को यहाँ क्षेत्र के चारों ओर से श्रद्धालु आते हैं। 1-2 लाख लोगों की भीड़ जुड़ती है। उन लोगों की व्यवस्था की दृष्टि से आज यहाँ पर पुलिस थाना में बैठक ली गई। पुलिस इसमें सभी गणमान्य नागरिक थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता थे, सभी बंधु थे और सभी अन्य विभाग के सभी प्रमुख थे। उन लोगों से अपनी अपनी स्तर की जिम्मेवारी, जो जिसकी जिम्मेवारी थी उनको जिम्मेवारी दी गई और जिम्मेवारी के साथ उस दिन सभी से बोला गया है कि सभी प्रकार से नगर का मेला है, सबका मेला है और इसमें प्राइवेट अन्य लोग भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी भाग लें, सामाजिक कार्यकर्ता भी आगे बढ़ कर के आएँ, उस मेले का सफल आयोजन करें। हर 9 वर्ष के उपलक्ष्य में 1 तारीख को यहाँ माता कलेही के मंदिर में और हनुमान घाटी में काफ़ी अधिक जनसंख्या में लोग आते हैं। जो वाहनों से आते हैं, पुलिस की व्यवस्था है उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनुभागीय दंडाधिकारी पवई के द्वारा और हमारे श्रीमान किया जाएगा। इसमें लोगों के विचार जाने गए, लोग इसमें व्यवस्था लगाई जाए, साथ ही कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। अंग्रेजी नवर से विचार रखे और इसको मनाते हैं यहाँ लोग चारों तरफ से, क्षेत्र से। और नए वर्ष में हमारे धार्मिक स्थल है कलेही माता मंदिर और श्रद्धा का केंद्र है हनुमान घाटी। वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसलिए सभी विभागों और नगर के प्रतिनिधियों आज ये बैठक की गई है और आयोजन के दिन 1 तारीख को सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेंगी, यही बात की गई। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अनूप शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, जानना चाहेंगे, पन्ना में 1 दिवसीय मेले को लेकर बैठक हुई है, व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में क्या कुछ प्रावधान किया गया? जी मैम, हम बता दें आपको कि यहाँ पन्ना जिले ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में पवई में पत्नी नदी के किनारे पर विराजमान माँ कलेही देवी मंदिर और बाबा कैलाशी के साथ 1100 सीढ़ियाँ चढ़ करके एक पहाड़ी है जहाँ पर भगवान नरसिंह और महाकाल के साथ में हनुमान जी विराजमान है, इसलिए वह हनुमान भाटा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रत्येक 9 वर्ष के पहले दिन जो है मेले का 1 दिवसीय मेले का आयोजन होता रहा है और इसी मेले के परिप्रेक्ष्य में थाना परिषद पवई में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम विभागों के जो बड़े अधिकारी कर्मचारी वह मौजूद रहे और मेले के सफल संचालन को लेकर के अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती भारती देवी मिश्रा के द्वारा सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को उनके कार्य दायित्व सौंपे गए। जी जानकारी साझा करने के लिए अनूप शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के ग्राम भेड़ी निवासी संत वीरेंद्र कुमार देशमुख ने सेवा भाव और परोपकारी का एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अपने खर्चे से दुर्ग जिले के ग्राम नवागांव में एक स्कूल कमरा बनवाकर देने की न केवल पेशकश की है बल्कि इसका भूमि पूजन भी उन्होंने किया। संत का कहना है कि ईश्वर ने जो दिया है उसे वह विभिन्न रूपों में लोगों को ही वापस कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को कई प्रेरणादायी संस्मरण सुनाए। सेवाभावी के लिए प्रसिद्ध देशमुख ने अपने सेवाभावी कार्यों की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ दी है। शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए सहयोग करने की योजना के तहत वे अपने खर्चे से छत्रपति शिवाजी महाराज कक्ष का निर्माण कर रहे हैं। सर, हमारे स्कूल के ये बहुत बड़ा आयोजन है और जैसा कि आपने पूछा कि दान से बच्चे क्या सीखेंगे,
तो एक दान महादान के बराबर होता है। और बच्चों में ये दान की जो प्रवृत्ति है, ये उनको ये सिखाएगी कि हमें, जब हम अभी तो खैर तो ये अभी छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे तो इनके अंदर भी ये प्रवृत्ति आएगी और ये भी कहीं ना कहीं जैसे अगर इस लायक होंगे तो ये छोटा, चाहे बड़ा नहीं लेकिन छोटा दान तो करेंगे, तो ये इस सीख आएगी। और रही बात हमारे लिए, तो बैठने की यहाँ व्यवस्था नहीं थी सर बच्चों के लिए, तो एक बहुत बड़ा सभागार बन रहा है और इससे बच्चे लाभान्वित भी होंगे, हम भी लाभान्वित होंगे, हमारे बच्चे भी, और साथ में जो ग्रामीण है या कोई कार्यक्रम होगा स्कूल को तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा हमारे स्कूल। जी, अब इसमें काम तो ऐसे मैं नहीं किया हूँ, ये तो ऊपर वाले की कृपा है और आप लोग का और लोगों का दुआ है जो उस काबिल बना हूँ। और मेरा शुरू से, जब से मैं आश्रम चला रहा हूँ बाल्यावस्था से, तब से मेरा सोच रहा है कि जो सही में जो धर्म का काम है, शिक्षा का हो या तो फिर वो स्वास्थ्य को हो, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मतलब जैसा भी बन पड़े, लोगों की दुआ से, ऊपर वाले की कृपा से, उनके माध्यम से, ऊपर वाले की कृपा से जो करा रहे हैं वो मैं करते जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखो, देना तो बहुत लोग चाहते हैं, दान तो करना बहुत लोग चाहते हैं, मगर कोई कर नहीं पाते। और कोई न कोई एक आदमी को तो आना पड़ेगा आगे, है ना, करके सोच करके मैं मतलब इसको स्टार्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर अंबिकापुर से है, जहां कलेक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य अमला कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल किया है। मॉक ड्रिल के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कलेक्टर, एसपी सहित स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाओं का अधिकारियों ने जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में जो भी कमियां नजर आई उसे तत्काल दुरुस्त करने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। जबकि संदिग्ध मरीजों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है। फिलहाल मेरे साथ मध्य भारत में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।